जय श्री राम मित्रों। कथा के रसिक भक्तजनों, भक्तवत्सल माताओं, सभी सनातन धर्मियों एवं संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। शिव महापुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। और ये कथा कुमारखंड में पहुंच गई है। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता हो गई है, रुद्र संहिता चल रही है। और रुद्र संहिता में सती खंड हो गया, पार्वती खंड हो गया, अब कुमार खंड शुरू हो गया है कल से। मित्रों, पुराण हमारे सनातन धर्म के पुराण रत्न हैं 18। और पुराणों का परम प्रयोजन क्या है? आज हम टीवी पर देखते हैं, कुछ चैनल केवल धार्मिक हैं, उन चैनलों सभी चैनलों पर कथाएं आती रहती हैं। भारत के प्रकांड विद्वानों की कथाएं आती हैं और सभी विद्वज्जन हैं जो कथा कहते हैं और सुनते हैं, वो भी भगवत प्राप्त भक्त हैं। तो पुराणों का परम प्रयोजन जो है वो वास्तव में है भगवत प्राप्ति। पुराणों का परम प्रयोजन भक्ति प्राप्ति है। समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सारे संसार में जितने तीर्थ हैं, भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं, उनमें सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? उसमें सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान का नाम, श्री राम का नाम का स्मरण, श्री कृष्ण भगवान के नाम का स्मरण, भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा का स्मरण। यही इसका भगवत प्राप्ति ही पुराणों की कथा सुनने का प्रयोजन है। केवल इसलिए नहीं है कि समय काटने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं 2-4 बूढ़े लोग और कोई जाता नहीं है। हमारा युवा वर्ग उससे थोड़ा दूर रहता है, रहने लगा है। आज का परिवेश ऐसा होता जा रहा है। इसीलिए भौतिक विकास तो हुआ, लेकिन बौद्धिक विकास नहीं हुआ, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, मन का विकास हुआ है, विकारों का विकास हुआ है। हम उन्हीं भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। शिव जी पार्वती जी से जो कथा सुना रहे हैं, राम कथा, आज उन्हीं शिव जी के महापुराण का मैं वाचन कर रहा हूँ। और ये वाचन मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। किसी को मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो इस फ़ोन नंबर पर बगैर किसी हिचकिचाहट के निःशुल्क मेरी सेवा ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 और चैनल है मेरा YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप हमारे पिछले 3 वर्ष के वीडियो देख सकते हैं। उसमें पहले श्रीमद् भागवत की मैंने कथा कही थी, उसके बाद रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस को मिला के कहा था, उसके बाद मार्कंडेय पुराण जैसे महान पुराण को कहा, फिर ब्रह्म पुराण को पूरा कहा, यथारूप कहा, और अब मैं शिव महापुराण को कह रहा हूँ, जो हमारे बड़े पुराणों में बड़ा प्रधान पुराण है शिव महापुराण।
शिव तत्व का इसमें व्याख्या है। और मैंने कह ही दिया है कि पुराणों का जो प्रयोजन है वो वास्तव में हमारा सुनना, भगवत प्राप्ति ही पुराणों का प्रयोजन है। इसके लिए भगवान श्री हरि को व्यास के रूप में आना पड़ा और उन्होंने 18 पुराणों की रचना कर दी। चूँकि एक ही पुराण लिखा था तो 1 लाख श्लोकों से ज़्यादा का था, और पहले जो उनने कल्प भेद से लिखे गए हैं व्यास जी के द्वारा, तो करोड़ों श्लोकों के द्वारा लिखे गए। तब उन्होंने उसको व्यास जी ने संक्षिप्त करके 18 पुराणों के रूप में रचना की, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस कलिकाल में उसको सुन सके, पढ़ सके और समझ सके और भगवत प्राप्ति हो सके। इसीलिए प्रतिमां च हरेर्दृष्ट्वा सर्वतीर्थ फलम लभेत इत्यादि वचनों से मालूम होता है कि तीर्थों की महिमा भगवत स्मृति के लिए ही है। उनका तात्पर्य परिवासान निरंतर भगवत स्मरण से ही होता है। इसलिए हम सब आके पुराणों का अध्ययन करें, सुने जहाँ भी अपने को मिलता है। और मित्रों, हमारे पुराण जितने भी हम बोलते हैं, इसमें आप लोगों का ना समय खर्च होना है और ना 1 पैसा खर्च होना है। आप लोग इसको मेरी साइट पर जाइए, YouTube खोलिए और हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलकर आप घर पे बैठ के आप पूरा पुराण सुन सकते हैं। चलिए, भगवान कहाँ रहते हैं? उमा से, माता जगदम्बा से शिव जी बताते हैं रामायण के माध्यम से। छोटा सा मंगलाचरण करके कथा आगे कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षः वर्णान्वितः शिवशंकर सर्वात्मन श्रीमातर जगदम्बिके। सत्य है, सबके पिता शिव जी हैं और माता पार्वती हैं। आहा, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। राम जी से कहते हैं वाल्मीकि जी, जब राम जी ने पूछा कि भगवान मेरे रहने का स्थान बताओ, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनहु राम अब कहु निकेता। आहा, हे राम, मैं कहता हूँ जहाँ आपको रहना है मैं बताता हूँ। राम जी को तो सब पता है कहाँ रहना है, लेकिन हम सब जैसे अज्ञानियों के लिए शिव जी पार्वती से कहते हैं जो वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा। वाह, क्या बात है।
सुनहु राम अब कहे निकेता। आह, वनवास के टाइम की बात है ये। वनवास में जाते हैं भगवान वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, उनसे पूछते कहाँ रहे। भारद्वाज के यहाँ भी गए, गंगा पार किया, तमसा नदी को पार किया, सबको पार करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँच जाते हैं भगवान। क्या बात है, माता जानकी जी भी साथ में। अब देखिए आप, एक जानकी जी उसी आश्रम में फिर भगवान के 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर रही वहाँ, लव कुश ने वहीं जन्म लिया। तो भगवान पहले पहुंच जाते हैं। तो जब पूछा तो हम कहाँ रहे, तो उन्होंने कहा सुनहु राम अब कहेउ निकेता, जहाँ बसहु सिए लखन समेता। अब मैं बताता हूँ कहाँ रहना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही ये तुम कहो ग्रह रूरे। वाह राम, जहाँ जिनकी आपकी कथा सुनते कान नहीं भरते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। निद रही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। आहा, जो भारी से भारी नदियों समुद्रों झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी या झलक मिल जाए, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, या कारण तीनों शरीर के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी के और सीता जी के सहित निवास करें। ये हैं आपके घर के घर, जो आप पूछते हैं कहाँ रहें, ये स्थान है आपके। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जी जास, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसों ही तास। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके मोतियों को चुगती है, हे राम आप उनके हृदय में बसिए। काम क्रोध मद मान न मोहा, काम को है मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाह क्या बात। वाल्मीकि जी कहते हैं कितनी अच्छी बात है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे राम, राम एक ऐसा नाम है मित्रों, जब हृदय से निकलता है तो अभिराम देता है। राम, इसलिए शिव जी कहते हैं पार्वती से, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। ऐसा अद्भुत नाम राम, राम हृदय के अंदर से निकलता है जब, तो अभिराम मिल जाता है, पूर्ण आराम मिल जाता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुमन, सोरा उर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास करो राम, आप वही आपका अपना घर है। वाह क्या बात है।
स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे भगवान, हे राम, माता पिता भ्रात सब कुछ जिसके आप हैं, उसके मन मंदिर में आप लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। एक घर ये भी है आपका। गुण तुम्हार समझिए निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। आहा हा, वैदेही सीता जी के साथ आप उसके हृदय कमल में निवास करो राम। कौन, किसके? जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है। सब गुण आप में है, और प्रभु सत्य तो यह है कि अवगुणों की खान तो मैं हूं। इस बात को जो वास्तव में समझता हो कि सबसे बड़ा अवगुणी मैं हूं, वो भगवान आप सर्वगुणी हैं। आप तो परम पूर्ण ब्रह्म हैं। आप तो हम जैसे लोगों का उपकार कर देते हैं। सत्य तो है कि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, और अधिक क्या कहें, मूर्ख हैं। यदि ये हमें ज्ञान हो जाए कि हम मूर्ख हैं प्रभु और आप सब कुछ हैं, उनके हृदय कमल में आप वास करिए वैदेही के सहित। जात पात धनु धर्म बड़ाई। वाह, क्या है बात! आज हमारे संविधान में जो कुछ कहा जाता है वो उल्टा सीधा नेताओं के द्वारा। राम जी तो पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले की कथा है ये। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रही उर लाई, तिनके हृदय रहौ रघुराई। वाह! जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सब कुछ छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय में आपको धारण किए रहता है, हे रघुनाथ, आप उसके हृदय में रहिए। कितना सुंदर है! एक चौपाई ही यदि ये जोड़ दी जाए हमारे संविधान में, तो ये जो राजनीति आजकल जाति पाति पर हो रही है, यही खत्म हो जाएगी। इस ओर शिव जी ने पार्वती जी से इसी को कहा है। रामायण तो पार्वती जी सुन रही हैं, शिव जी कह रहे हैं। वो संवाद राम जी की और वाल्मीकि जी के बीच में हो रहा है। तो जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रही उर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। अरे ना जात ना पात, कोई भी हो, कैसी जात, आदमियों ने जात बना रखी है। भगवान ने तो सबको एक जैसा ही पैदा किया। और जो इन सब चीजों से छोड़कर जात के अभिमान को, जात पात के, धन के अभिमान को, धर्म को, बड़ाई को, अपने आप को, अपना परिवार, सुख दुख सबको छोड़कर जो केवल राम आपका स्मरण करता है, हे रघुनाथ जी, आपके उसके हृदय में हमेशा रहिए, सदैव रहिए, कभी उनका हृदय नहीं छोड़िए। ये तो है आपके घर। फिर कहते हैं, ए विधि मुनि बर भवन दिखाए। ऐसे कई भवन दिखाए हैं, और भी हैं बहुत सारे जो हमने नहीं कहे अभी। बचन सप्रेम राम मन भाए। रघुनाथ जी को बड़ा प्रेम आनंद आया वाल्मीकि जी की बात सुन करके। कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक,
आश्रम कहूँ समय सुखदायक। अब मैं आश्रम बताता हूँ आपको कहाँ रहना है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहें तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बेहग बिहारू। आप चित्रकूट चले जाइए भगवान, वहाँ आनंद है, वहाँ जंगल है और सब तरह के जानवर वहाँ रहते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वहाँ गंगा जी हैं, मंदाकिनी गंगा है। अत्रि की पत्नी अरुंधति जी ने अपने तपोबल से वहाँ उन्होंने प्रकट किया है। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बस बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देवहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। राम जी चलिए सबके परिश्रम सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। इस तरह से आज का मंगलाचरण मित्रों हमारा इस तरह से हमने किया है। शिव जी कह रहे हैं आनंद ही आनंद है, आनंद की खोज में हर आनंद की खोज में आनंद घूम रहा है। आनंद चूंकि एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के हैं। तो चलिए अपन उस आनंद की खोज में आनंद देने वाले, परमानंद देने वाले भगवान शिव जी के पुराण को पढ़ते हैं, जिससे आनंद ही आनंद बरसता है। आइए, शिव जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक पार्वती जी के साथ कैलाश पर विहार किया। तत्पश्चात देवता पहुंच जाते हैं, अनायास बगैर बुलाए घुस जाते हैं। तारकासुर से वो त्रस्त थे। शिव जी का वीर्य स्खलित होता है और उस वीर्य से को अलग अलग रखा जाता है। अग्नि, पृथ्वी, गंगा, सरकंडों का वन, कृत्तिकाओं के द्वारा उस शिशु का पालन, दुग्ध पिलाना। इसी बीच में ऋषि पत्नियां ने उस गर्भ को छोड़ा, कृत्तिकाओं ने पाला, कार्तिकेय नाम हुआ। 6 कृत्तिकाएं थीं, वो भी जगदम्बा का ही स्वरूप होती हैं कृत्तिकाएं। कार्तिकेय नाम होता है। कार्तिकेय बड़े हो जाते हैं, शिव जी के घर आ जाते हैं। कथा बड़ी अच्छी है, कल मैंने पूरी कही थी, आगे की कथा सुनाता हूँ। मित्रों सुनिए। तारकासुर ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद एक दिन नारद नाम का एक ब्राह्मण कुमार के पास आकर कहने लगा, हे शिव पुत्र कार्तिकेय, पार्वती नंदन, हे बद्रीनाथ, हे त्रिलोकी की नाथ, मैं आपको छोड़कर किसकी शरण में जाऊं? आप मेरी रक्षा कीजिए। आप भक्तों के प्राण और गुणों के आगार हैं, तीनों गुणों में भिन्न त्रिलोकी के रक्षक हो। हे प्रभु, आप मेरा यज्ञ पूर्ण कराइए। ये नारद नाम का ही ब्राह्मण था। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, मैंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन यज्ञ पशु बंधन तोड़कर भाग गया है। मेरा यज्ञ अपूर्ण है। आप सर्वांतर्यामी हैं, मेरे यज्ञ पशु को खोजकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराइए। ब्राह्मण के ऐसे दीन वचन सुनकर कुमार ने अपना गण वीर बाहु को अज की खोज करने भेजा। वीर बाहु ने सारे ब्रह्मांड का चक्र लगाया, लेकिन वह अज नहीं मिला और उसका उपद्रव जगह जगह पर सुनने को मिला। वैकुंठ में गया, वहां उसे देखकर उसके सींग पकड़ कर ले आया। उसको आया देखकर कार्तिकेय सारे ब्रह्मांड का भार लेकर बैठ गए। उस वह महाबली अज एक मुहूर्त में ही ब्रह्मांड का भ्रमण करके उसी स्थान पर आ गया। ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु,
इसे मुझे दे दीजिए। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। आपका यज्ञ मेरे आशीर्वाद से सफल हो जाएगा। वह विप्र अपने गंतव्य को चला जाता है। तदनंतर तारकासुर की सेना को देखकर देवता भी अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवताओं, कुमार को आगे करके युद्ध करो, विजय अवश्य होगी। आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का मनोबल बढ़ गया। कुमार भी इंद्र को हाथी देकर के दूसरे रत्न जटित यान पर सवार होकर युद्ध में आ गए और दोनों ओर मारकाट होने लगी। किसी का सिर, किसी का धड़ कटने लगा। तारकासुर में और देवसेना में युद्ध होने लगा। देवसेना के सेना नायक कार्तिकेय थे। नदियां खून की बहने लगती हैं। अब युद्ध में और क्या होता है, खून की नदियां ही तो बहेंगी। रुधिर मांस ही दिखाई देने लगा। झुंड के झुंड गीदड़, असंख्य कौए युद्ध स्थान में मांस भक्षण करने वाले आ गए। युद्ध क्षेत्र में मारो काटो की चीखें सुनाई दी। काक कंक लय भुजा डाही, एक ते छीन एक लय जाही। जोगिन भरी भरी खप्पर संचय, भूत पिशाच बधु नभ नंचहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। उस समय क्रोध में भर करके तारकासुर युद्ध के मैदान में आकर के युद्ध करने लगा। देवता भी घमासान युद्ध करने लगे। तारक इंद्र से लड़ने लगा। अग्नि संलाद नाम के राक्षस से लड़ने लगा। जम्ब यमराज से लड़ने लगा। सुवीर का वायु से, शुंभ का शेष से, कुंभ का चंद्र से, कुंजर का मिहिर के साथ युद्ध होने लगा। इंद्र को तारकासुर और दूसरे देवों को असुरों ने परास्त कर दिया। सभी लोग भयभीत होकर पलायन करने लगे। यह देखकर वीरभद्र ने तारकासुर पर त्रिशूल का प्रहार कर उसको मूर्छित कर दिया। परंतु तारकासुर ने तुरंत ही उठ करके अपनी शक्ति से वीरभद्र पर वार किया। वीरभद्र ने घोर त्रिशूल बाण से प्रहार किया। तारक ने पुनः शक्ति से प्रहार किया। भयानक युद्ध वीरभद्र में और तारकासुर में होने लगा। तब नारद, तुमने वीरभद्र से कहा, हे शिव के प्रधानगण, वीरभद्र आपसे नहीं मरेगा, इसे ब्रह्मा से वरदान मिला है। इसका वध तो शिव पुत्र के, कहने का मतलब मेरे ही हाथों से होगा, इसलिए युद्ध तुम छोड़ दो। वीरभद्र कहने लगे, आज मैं पृथ्वी को दैत्यों से हीन कर दूंगा, उनके स्वामी तारकासुर का भी वध करूंगा। देवों दैत्यों में दोनों तरफ से जय घोष के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अपनी सेना को देखकर तारकासुर ने 10,000 भुजा करके सिंह पर सवार होकर देवताओं की सेना को काटने लगा। तारकासुर ने अपनी 10,000 भुजाएं बनाई। 10,000 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं को काटने लगा। देवता भी भय से व्याकुल होकर देखकर विष्णु अपना चक्र और सारंग धनुष लेकर तारकासुर के सामने आकर युद्ध करने लगे। हरि ने तारकासुर पर गदा का प्रहार किया। तारक ने उसे त्रिशिख बाण से काट दिया। फिर विष्णु ने सारंग बाणों की वर्षा कर दी। तारक सभी बाणों को काट देता था। शक्ति का प्रहार करके विष्णु को उसने घायल भी कर दिया। विष्णु के चक्र के बार तक तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारकासुर तुरंत ही उठकर उस चक्र को भी ताड़न कर दिया। उसने महाशक्ति के प्रहार से विष्णु और को फिर घायल किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे कुमार, विष्णु और तारक का युद्ध देखना आपको शोभा नहीं देता है। भगवान विष्णु युद्ध तारकासुर से कर रहे हैं, वो मर नहीं सकता है विष्णु से, इसलिए ये शोभा नहीं देता है क्या भगवान विष्णु श्री हरि का और तारकासुर का युद्ध देखें। मेरे वरदान के कारण आपके द्वारा ही इसका वध होगा। जैसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर कुमार उल्का के समान शक्ति को हाथ में ले रथ से उतरकर तारकासुर की तरफ चले। तारक कहने लगा, क्या यही शत्रुओं पर प्रहार करने वाला कुमार है? मैं अकेला ही इसे और देवताओं को मार दूंगा।
यही तारक कहने लगा, अरे ओ विष्णु और इंद्र, क्या तुम लज्जाहीन हो गए हो जिस बालक को मेरे साथ युद्ध करने के लिए भेजा है? देवताओं में तो यह विष्णु बड़ा छलिया है, छल करके इसने मधुकैटभ को मारा था, बलि का सर्वस्व धन लेकर उसे बांध दिया था। इसी ने समुद्र मंथन के समय देवों को अमृत और असुरों को सुरापान कराया था। इसी ने बिना अपराध अपनी स्त्री का भी परित्याग किया था। राम अवतार में ही ताड़का को मारा और विश्रवा का पुत्र रावण भी इसी ने मारा था। स्वजन्याश्रच्छिन्न अवतारे रसाख्य के गुरुपुत्रा मानस कृतो अनेन दुरात्मना कृष्णो भूत्वान्य नार्यस्य दूषिता कुलधर्मतः श्रुति मार्गम परित्यज्य स्वविवाह कृतास्तथा। तारक तारकासुर बोला, अरे छठे परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्णावतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इस इंद्र ने भी अपने स्वार्थ हेतु दिति का गर्भ खंडित किया था और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को दूषित किया था। सोचो आप, ये कैसी कैसी बातें तारकासुर को पता थी। लगता है ये बड़ा अध्ययन करता रहता होगा, भले ही राक्षस था तो क्या हुआ, क्योंकि ये था तो कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र वज्राफ से पुत्र का पुत्र है तारकासुर। तो ये ज्ञानी तो था। क्या क्या कह दिया इसने, विष्णु भगवान को, इंद्र को छलिया कहा, समुद्र मंथन के समय देवों को अमृत पिलाया, असुरों को सुरापान करा दिया, दारूखोर बना दिया इसने, बिना अपराध अपनी स्त्री को राम अवतार में त्याग किया और उसमें ताड़का को भी मारा और रावण को भी मार डाला इसने। इसका छठवां अवतार होता है तो इसने अपनी माता परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया, फिर गणेश जी को भी युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्णावतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत सारे विवाह किए। देखो कितना गहरा जानकारी थी इसको, लेकिन ये जानकारियां उसका उद्देश्य नहीं जानता था, इसलिए ये अनर्गल प्रलाप कर रहा था। जानकारी होना एक अलग बात है, उसके वास्तविक तत्व को, अर्थ को समझना एक अलग बात है। तो ये केवल बुराई करने के लिए, दूषित वातावरण बनाने के लिए, दोष निकालने के लिए ही इसका ज्ञान था, जो आज के हम नेताओं में भी देखते हैं। ये जब भी था और अब भी था। इसी ने ब्राह्मण कुमार वृत्तासुर को भी मारा था। ब्राह्मण विश्वरूप जो इसके गुरु का भांजा था, उसके सिर काट करके वेद मार्ग का उल्लंघन किया। ये इंद्र से बोला है वो। तारक कहने लगा, इन दोनों इंद्र और विष्णु ने बार बार अपने तेज और वीर्य को नष्ट किया है, इनकी सहायता से तुम मुझ पर विजय नहीं पा सकते। अरे बालक, दोनों ने तुझे मेरे सामने मरने को भेज दिया है, तेरे मरने पर वह पाप इन्हीं को लगेगा। इतनी बातें तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय से कही, स्कंद से कही। तारक वीरभद्र से कहने लगा, तुमने पहले दक्ष यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों को दंडित किया था, आज मैं तुमको उसी कर्म का दंड दूंगा। ऐसा कहकर उसने अद्भुत शक्ति को ग्रहण किया और इंद्र ने तारक पर उसी समय वज्र से प्रहार कर दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु तुरंत ही उठकर तारक ने इंद्र पर शक्ति से प्रहार कर पृथ्वी पर इंद्र को गिराया, उसकी छाती पर पैर रखकर उसी के वज्र से मारने लगा। इसे देख करके विष्णु ने अपना चक्र से तारक पर वार किया और उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। तारक तुरंत उठ करके शक्ति के प्रहार से
उसने विष्णु को भी घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं में हाहाकार हो गया। वीरभद्र ने त्रिशूल से तारक को घायल किया, तारक ने शक्ति के प्रहार से वीरभद्र को घायल किया। वीरभद्र उठकर अमोघ शक्ति ले तारक को मारने चला, लेकिन कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया। कार्तिकेय और तारक में अब घमासान युद्ध होने लगा। अब तारकासुर के ऊपर कुमार कार्तिकेय टूट पड़े। दोनों महाबली आपस में युद्ध करने लगे। देवता गंधर्व सोचने लगे किसकी विजय होगी। आकाशवाणी हुई, हे देवो विजय कुमार की ही हो। दोनों वीरों में भयानक युद्ध हुआ। कुमार कहने लगे, देवताओं, शिव जी की इस अमोघ शक्ति के प्रहार से तारक का अंत अब निश्चित समझो। ऐसा कहकर कुमार ने अमोघ नाम की शक्ति, ये अमोघ शक्ति थी जो कभी भी स्थिर या ठहरती नहीं है, कुंठित नहीं होती है, अमोघ, जो जीता ना जा सके, वो शक्ति कुमार कार्तिकेय के पास भगवान शंकर ने दी थी। वाह! ऐसा कहकर कुमार ने अमोघ शक्ति के प्रहार से असुरों के अधिपति तारकासुर का अंत कर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ असुर भी मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ युद्ध भूमि से पाताल को पलायन कर गए। तारकासुर के मरने पर जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी। त्रिलोकी में मित्रों आनंद छा गया। आहा! लेकर के अमोघ शक्ति को तारक के ऊपर मारा है। तारक कुमार के ताड़न से मन में अति ही घबराया है। शक्ति के लगने से रण में तारक का काम तमाम हुआ। देवों का संकट दूर हुआ, सारे जग में आनंद हुआ। और इस तरह तारकासुर के मारे जाने से सभी देवता सुखे हुए, त्रिलोकी में आनंद छा जाता है। उस समय शिव पार्वती कुमार की विजय को जानकर प्रसन्न होकर उसी स्थान पर आ गए। कुमार को पार्वती अपनी गोद में लेकर स्नेह करने लगी। उसी समय अपने पुत्रों सहित हिमालय भी कुमार की विजय का समाचार सुनकर आए। उसी समय देवता, सिद्ध, चारण, मुनि, गंधर्व, शिवा सभी के साथ कुमार की स्तुति करके प्रसन्न करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवता और मुनि कुमार की आरती करने लगे। शिवा से प्रसन्न होकर के कैलाश को चले गए और त्रिलोकी में आनंद छा गया। और त्रिलोकी में आनंद छा गया। मित्रों, इसी के साथ में आज की इस कथा को यहीं विराम देता हूं, वाणी को विराम देता हूं। इस कथा में आज हमने भगवान शिव के द्वारा भगवान राम के रहने के स्थान बताए जो वाल्मीकि जी ने बताए थे। तारकासुर का वध का पूरा आख्यान सुनाया आपको। कल हम आगे की कथा कहेंगे। आपका सबका कल्याण हो, आपकी सबकी भक्ति भगवान शंकर में दृढ़ हो, राम जी में दृढ़ हो। ये रामायण की कथा मैं तारकासुर का वध बड़ा वृत्तांत है। कल हो सका तो मैं उसको रामायण के माध्यम से भी सुनाऊंगा। तारकासुर वध का शिव की लीला है, वो रामायण में भी है, शिव पुराण में भी है। और शिव जी ही कह रहे हैं, संपूर्ण रामायण को भी वो कह रहे हैं और ब्रह्मा जी इस पुराण को कहते हैं, शिव लीला कह रहे हैं। कल की कथा सुनाऊंगा मैं। आप सब लोग यदि हो सकते हो और इसको सुनते हो, सब्सक्राइब जरूर करिए और जोड़िए। हम सनातन धर्म में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करें। जन्म दिया है भगवान ने, देवभूमि में जन्म लेना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्यकारी है। पूर्व जन्मों का फल है जब तो भारत भूमि में जन्म मिला, वरना अन्य सभी जगह पर दैत्य संस्कृति है। वहाँ कोई भी निर्भय नहीं है। जितना भी निर्भय आदमी है या जो भी है वो केवल भारत में ही संभव है। हर जगह भय के साथ जीवन जी रहा है। पशुओं को भय है, मनुष्यों को भी भय में रहना पड़ता है, क्योंकि दैत्य संस्कृति परेशान करती है। और पूरी पृथ्वी पर है ये, कहीं किसी रूप में है, कहीं किसी रूप में है। इसलिए हमें
रघुनाथ जी की शरण में जाना चाहिए। सनातन धर्म की जय, भगवान शंकर की जय, माता जगदम्बा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।